फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक कॉलम एंड स्ट्रट्स। इससे पहले पढ़ा था हमने डिफ्लेक्शन इन अ बीम। डिफ्लेक्शन इन अ बीम। तो अब देखेंगे हम डिफ्लेक्शन और स्ट्रेस किस टाइप के जनरेट होते हैं। कॉलम जो आपके यूज़ होते हैं, यूज़ इन अ बिल्डिंग में जब आप कहीं भी मकान बनाते हैं तो वो आप जनरली कॉमनली लोग बोलते हैं ना कि कॉलम कितने कॉलम दिए हैं, तो यूज़ इन अ बिल्डिंग में यूज़ होते हैं। और रोड जो ब्रिज नहीं होते रोड पे, उनमें जो स्ट्रेट कभी देखे हो आपने वर्टिकली, जिनके ऊपर आपका ब्रिज माउंट होता है, दिस इज़ अ कॉलम, उसे कॉलम कहते हैं। ठीक है ना। ब्रिज ऑफ और जो पिलर नहीं होते रेलवे ब्रिज के पिलर, और पिलर किसके होते हैं, जो ब्रिज होता है आपका जिस पे रोड्स आपके व्हीकल्स चलते हैं, जैसे कार बस, उनके नीचे भी वो स्ट्रेट होते हैं ना कॉलम, जिन पे उसकी जो रूफ होती है वो ढली हुई होती है, मतलब वो स्ट्रेस रहते हैं। आपका कॉलम क्या पूरे लोड को अपने ऊपर एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या होती है, यूज़ क्या होते हैं बिल्डिंग्स में, घरों में जो बिल्डिंग बनती है उनमें आपके कॉलम होते हैं, पिलर्स होते हैं ब्रिज पर, और पिलर्स है ना रेलवे ब्रिज, और भी काफ़ी जगह ये यूज़ होते हैं। तो बेसिकली जो हम हमारी एवरीडे लाइफ में जो एग्जाम्पल है वो यहाँ यूज़ होते हैं। कॉलम क्या है, इट इज़ अ वर्टिकल मेंबर। अब इसकी डेफिनेशन देखो, कॉलम क्या है, इट इज़ अ वर्टिकल मेंबर ऑफ द स्ट्रक्चर सब्जेक्टेड टू वर्टिकल कंप्रेशन लोड। ये क्या है, वर्टिकल मेंबर है किसका, वर्टिकल मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर। आपका जो स्ट्रक्चर है, आपने कुछ भी डिज़ाइन किया है तो उसका जो स्ट्रक्चर है उसका ये वर्टिकल मेंबर है, एंड इट इज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल कंप्रेशन लोड। ये कौन सा लोड ले रहा है, वर्टिकल कंप्रेशन लोड। तो जैसे आपकी ये रूफ है, फॉर एग्जांपल ये छत है आपकी, इस टाइप से आपकी छत है कहीं की भी, ठीक है। फिर अब ये छत है आपकी, तो कॉलम किस टाइप से, ये आपके कॉलम है, ठीक है ना, इस टाइप के। तो ये यहाँ नीचे ये दिख रहा है ना आपको, इस टाइप से 1 कॉलम 2 कॉलम यहाँ लगा दिए, चारों कॉर्नर पे पिलर टाइप में। ये तो ये क्या होते हैं आपके, ये कॉलम है। ये क्या क्या डेफिनेशन कह रही है, इट इज़ अ वर्टिकल मेंबर, वर्टिकल है ये, यूँ वर्टिकल लोड ले रहे, एंड सब्जेक्टेड टू वर्टिकल कंप्रेशन। अब ये आपकी रूफ है, ये आपकी रूफ है, ये आपका कॉलम है। तो ये ऊपर से जो छत है इस पर वर्टिकल जो कंप्रेशन, इस पर कंप्रेशन आएगा ना छत के वेट का, तो वर्टिकल कंप्रेसिव लोड लेगी आपका प्योरली, सिर्फ इसके अलावा और कोई सा लोड नहीं लेगी। ये हमने इसको एनालिसिस किया कि वर्टिकली कंप्रेसिव लोड लेते हैं आपके क्या कॉलम, इस टाइप के आपके। जैसे ये सपोज आपकी छत है, इसमें ट्रांसपेरेंट दिखेगा, तो एक कॉलम ये यहाँ लगा है, ब्रिज है जो भी है, 1 कॉलम इज हेयर और सेकेंड यहाँ पे। तो इस टाइप से ये क्या ले रहे हैं, वर्टिकल कंप्रेशन लोड ले रहे हैं इन दोनों कॉलम आपके, ठीक है। रूफ का जो भी आपका स्ट्रक्चर है, अब आपकी रूफ है क्या, कहाँ पर आपने लगाया, तो उसका ये वर्टिकल कंप्रेसिव लोड लेंगे। तो प्योरली वर्टिकल लोड ही लेंगे, कॉलम सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल लोड के लिए ही सब्जेक्ट है, कंप्रेसिव है। वर्टिकल कौन सा है, कंप्रेसिव लोड है। तो ये स्टेप से ये नीचे हिंज है, जैसे मैंने ये दिखाया था आपको, ये आपका कॉलम है, नीचे आप फिक्स कर दिया कहीं पे ग्रेविट, ये ऊपर आपकी रूफ की छत है, ठीक है ना। तो इस टाइप से ये नीचे से ये फिक्स है, जैसे यहाँ से नीचे से हमारे फिक्स कर दिया, और ऊपर से इसका वर्टिकल कंप्रेसिव लोड पी लग रहा है, ठीक है। तो इस डायग्राम को यहाँ ड्रॉ किया है, जैसे लोड लग रहा है, लोड इज पी, कॉलम ये कॉलम है आपका यूँ वर्टिकल, ये वर्टिकल कंप्रेसिव, ये इस टाइप से कंप्रेसिव ही होगा, तो वर्टिकल कंप्रेसिव लोड ले रहा है। इसको कहाँ यूज़ करेंगे, यूज़ पिलर्स ऑफ बिल्डिंग में यूज़ होता है, पिलर्स ऑफ रोड ब्रिज के जो पिलर्स होते हैं उनमें यूज़ होता है, और पिलर्स ऑफ रेलवे ब्रिज, जो रेलवे ब्रिज के पिलर होते हैं उनमें भी हम इसे यूज़ करते हैं। स्ट्रट क्या है, अब एक होता है आपका कॉलम, टॉपिक क्या है आपका, कॉलम्स एंड स्ट्रट क्या है, इट इज़ ए कंपैरेटिवली शॉर्ट कॉलम। एक कंपैरेटिवली किससे कंपेयर किया हमने, कॉलम से, शॉर्ट कॉलम होता है। इट मे बी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इंक्लाइन, ये हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, यानी हॉरिजॉन्टल ये आपका हॉरिजॉन्टल हो गया। इट मे बी वर्टिकल, ये वर्टिकल भी हो सकता है, और इट मे बी इंक्लाइन, ये इंक्लिनेशन, तो ये इंक्लाइन भी हो सकता है। बट आपका कॉलम क्या होता है, वर्टिकल मेंबर, ये हमेशा वर्टिकल मेंबर होगा।
अब ये कैसे हो सकता है, आपका कौन सी पोजीशन, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन। जैसे सपोज ये आपकी छत है, ठीक है, ये आपकी छत है, ठीक, ये छत है, इसे यहाँ से ये कॉलम है, ठीक है ना, कॉलम है, ये बड़ी है, तो इसे सपोर्ट करने के लिए हमने इसे इंक्लाइन लगा दिया यूँ। तो ये आपका कॉलम होगा, ये आपकी रूफ हो गई, और ये आपका स्ट्रट हो गया, ठीक है। तो इट में भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन। यहाँ आपका कौन सा लग रहा है, ये पोजीशन है इसकी इंक्लाइन। इससे छोटा होता है, कंपेरेटिवली शॉर्ट होता है, किससे, कॉलम से। इतनी लेंथ नहीं रहती है इसकी, इस टाइप से इतनी लेंथ रहेगी। ये सपोर्ट के लिए इस पर लगा दिया, ठीक है। इट में भी वर्टिकल, कंपेरेटिवली शॉर्ट, इट में भी हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन। इसकी यूजेस कहाँ कहाँ पर है, यूज़ ट्रस फ्रेम्स, ट्रस्ट और फ्रेम, ट्रस्ट फ्रेम उसमें पढ़ते हैं सिविल इंजीनियरिंग में, वहाँ ज़्यादा यूज़ होते हैं, ट्रस्ट और फ्रेम। तो स्ट्रट्स क्या है, स्ट्रट्स आर सब्जेक्टेड टू हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और इंक्लाइन। ये मैंने आपको बता दिया, ये वर्टिकल लोड लेंगे, हॉरिजॉन्टल लोड लेंगे और इंक्लाइन लोड लेंगे। और कॉलम्स आर शॉर्ट, सारे कॉलम, और कॉलम्स आर स्ट्रट, सारे कॉलम स्ट्रट हो सकते हैं, बट ऑल स्ट्रट्स आर नॉट कॉलम। बट सारे स्ट्रट्स कॉलम नहीं हो सकते, सारे कॉलम स्ट्रट हो सकते हैं, ये कंडीशन है। ये आपसे इंटरव्यू वाइवा में कुछ भी पूछी जा सकती है। ऑल कॉलम्स आर स्ट्रट, सारे कॉलम स्ट्रट हो सकते हैं, पर सारे स्ट्रट्स कॉलम नहीं हो सकते, इसकी कंडीशन है। अब क्या देखेंगे, हमारे टाइप्स ऑफ कॉलम, कितने टाइप के कॉलम होते हैं, कौन कौन सा लोड लेते हैं, क्या लोड लगता है इस पर, क्या है क्या नहीं है, उसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। अब आज है आपका, ये है टाइप्स ऑफ कॉलम। कितने टाइप्स के कॉलम हैं, लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम और मीडियम कॉलम। 3 टाइप के कॉलम रहते हैं। बेसिकली मैंने 2 टाइप की आपको डिफाइन कर रखे, टाइप्स ऑफ कॉलम, लॉन्ग कॉलम और शॉर्ट कॉलम। कॉलम क्या है आपका, जो वर्टिकल लोड सब्जेक्टेड करेगा किसी भी स्ट्रक्चर का, ठीक है, ना कि स्ट्रट नहीं है। कॉलम्स की स्टडी करेंगे अब इस पूरी यूनिट में। तो फर्स्ट है हमारा लॉन्ग कॉलम। लॉन्ग कॉलम इट इज़ दैट कॉलम, ये वो कॉलम है इन विच द इफेक्टिव लेंथ इज लीस्ट, जिसमें आपकी इफेक्टिव लेंथ क्या है, बहुत कम है। इज लेंथ टू लीस्ट, इफेक्टिव लेंथ का रेशियो टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन रेशियो इज ग्रेटर देन 12। पहले इस डेफिनेशन को पढ़ लो एक बार और फिर इसका समझाऊंगी क्या कह रही है डेफिनेशन। ये वो कॉलम है जिसकी विच द इफेक्टिव लेंथ, एक इफेक्टिव लेंथ, इसमें एक टर्म सब्जेक्ट हुई है, इफेक्टिव लेंथ क्या होती है वो आगे देखेंगे, अभी समझ लेते हैं। जिसकी इफेक्टिव लेंथ का रेशो, इफेक्टिव लेंथ अपॉन लीस्ट लेटरल डायमेंशन, इन दोनों का क्या कह रहा है, ये रेशो। लीस्ट लेटरल डायमेंशन रेशो क्या आता है, इसे समझाऊंगी। इज़ ग्रेटर देन 12, इन दोनों का जो रेशो होगा अगर वो ग्रेटर देन 12 होगा तो हमारा वो कैटेगरी में डल जाएगा लॉन्ग कॉलम। क्या है, ये लॉन्ग कॉलम है। शॉर्ट कॉलम, व्हाट इज शॉर्ट कॉलम, शॉर्ट कॉलम क्या है, इट इज़ दैट कॉलम, ये वो कॉलम है इन विच द रेशो ऑफ इफेक्टिव लेंथ का रेशो टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज लेस देन 12। लीस्ट लेटरल डायमेंशन का जो रेशो है वो 12 से कम है, और वो आपकी कैटेगरी में आ जाती है शॉर्ट कॉलम, और जिसमें ज़्यादा है आपका ग्रेटर देन 12 वो आ जाते हैं आपके लॉन्ग कॉलम में। अब हम देखेंगे ये लीस्ट लेटरल डायमेंशन रेशो क्या है और ये इफेक्टिव लेंथ क्या है। इसे डिवाइड किया गया है इन्हीं बेसिस पे, लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम हमारे डिफाइंड है, बट हमें ये नहीं पता। तो ये हम देखते हैं इफेक्टिव लेंथ क्या होती है। पहले ये देखते हैं इफेक्टिव लेंथ। ये आपका कॉलम है, जैसे एक जैसे ये आप लोगों को दिख ही रहा है, ये आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम है, इस टाइप से ये कॉलम है, इस पे ये इसकी मिड एक्सिस है, यहाँ पे आपका लोड लग रहा है पी, ठीक है ना, पी लोड लग रहा है, ये इस टाइप से है। यहाँ कोई हमारे रूफ वूफ को भी छत है उसका हमारा लोड लग रहा है यहाँ पे पी, ये है हमारा कॉलम। अब क्या होता है, ये हमने डिज़ाइन कर दिया इस टाइप से, हमने इस पर छत डाल दी,
कुछ टाइम बाद, सम टाइम बाद क्या होगा, ये डिफ्लेक्ट होगा अपनी पोजीशन से। ये कॉलम क्या होगा, इस लोड की वजह से डिफ्लेक्ट होगा, तो ये अपनी शेप चेंज कर लेगा। जैसे हमारी बीम में थी, बीम में हमने बात की थी कैंटिलीवर बीम में, तो ये कुछ टाइम बाद यूँ आपका शेप यूँ चेंज कर लेती थी। फिर हमने इसका डिफ्लेक्शन निकाला, इसका स्लोप निकाला dy/dx और स्लोप निकाला और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन निकाला हमने इसका, जो भी था, कहाँ ज़ीरो हो रहा है और कहाँ मैक्सिमम हो रहा है। तो ये हमारी बीम की बात थी। बीम भी कुछ टाइम बाद न्यू डिफ्लेक्ट होगी। अब कॉलम भी कुछ टाइम बाद अपनी शेप चेंज करेगा, डिफ्लेक्ट होगा। तो ये कॉलम आपकी शेप चेंज कर देगा। ये यहाँ था आपका, अब ये इस पॉइंट से ये इस पॉइंट पे था, अब की फिर आपकी इनिशियल फाइनल स्टेज ये आ जाएगी। इस टाइप से कुछ ये बैंड हो जाएगा आपका कॉलम। पहले स्ट्रेट था, इस टाइप से कुछ ये बैंड हो गया। किसकी वजह से? ये कौन सा लोड लग रहा है? कौन सा लोड लग रहा है? मैंने बताया था कंप्रेसिव वर्टिकल कंप्रेशन में आ रहा है। इसमें आ रहा है आपका वर्टिकल कंप्रेशन में, इसलिए ये आपका इस टाइप से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो अब ये इस टाइप से डिफ्लेक्ट हुआ है, तो इसकी जो ये लेंथ रहेगी, ये एल, इसको क्या बोलेंगे? एल ई। एल ई यानी इफेक्टिव लेंथ, ये इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है ना। इफेक्टिव लेंथ आपको समझ में आ गई, विच इज़ द इफेक्टिव लेंथ टू द लीस्ट लेटरल डायमेंशन रेशो। अब लीस्ट लेटरल डायमेंशन रेशो क्या होता है? लीस्ट लेटरल डायमेंशन रेशो होगा। अब आपके कॉलम का शेप यहाँ सपोज कर लो ये रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल है। अब ये दिख रहा है, हाँ ये रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका हमने किसी सेक्शन से क्रॉस सेक्शन लिया है, ये सामने का व्यू है ये वाला, ये एक्स एक्स और ये वाई है। ये कितनी हो गई आपकी? ये डी है, तो ये पूरी ये डी है और ये वाई भी है। अब ये बी है, जो बी इसकी विड्थ है, ये डी क्या है? इसकी सेंटर से, सेंट्रोइड से लेंथ है। तो बी इज़ लेस देन है किससे? डी से। तो ये बहुत कम है, बी एल से बहुत कम है। तो क्या किया हमने, जो आपकी कम है डायमेंशन, वो आपकी क्या होगी? ये लीस्ट लेटरल डायमेंशन रेशो, मतलब डी के लिए पूछा है इसने। और यहाँ ये तो इक्वली होगी, इसे एक्स एक्सिस के लिए ले रहे हैं, वाई एक्सिस के लिए। तो सर्किल अगर आपके कॉलम सर्कुलर है तो डी तो यहाँ सेम होगी, यहाँ पर बी क्या होगी? लेस देन डी से, बी लेस देन डी से। तो क्या आ जाएगा इसका? लीस्ट लेटरल डायमेंशन रेशियो को कैसे डिफाइन करेंगे? जैसे ये रहा, एल ई इफेक्टिव लेंथ है आपकी कॉलम की, डी डायमीटर है जो आपने लिया है, सबसे लीस्ट लेटरल डायमेंशन विच इज़ ग्रेटर देन 12, तो क्या हो जाएगी? ये लॉन्ग कॉलम, ठीक है ना। एल ई लेंथ है आपकी कॉलम की, डी क्या है? लेटरल डायमेंशन है, जो सबसे कम है आपके जो बीम का जो क्रॉस सेक्शन है उसका, विच इज़ ग्रेटर देन 12, तो ये क्या हो जाएगी आपकी लॉन्ग कॉलम। एल ई अपॉन डी विच इज़ लेस देन 12, तो ये क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट कॉलम। फॉर द रेक्टेंगुलर कॉलम, ये आपका रेशो डेफिनेशन से था। अब यहाँ देखते हैं हम रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए, इफ़ कंडीशन क्या दे रखी? इफ़ एल ई अपॉन बी, बी लिया है हमने लेस्ट लेटरल डायमेंशन रेशो, क्यों? बी डी से स्मॉल है, ग्रेटर देन 12, देन इट इज़ द लॉन्ग कॉलम, तो उसे क्या कहेंगे हम? लॉन्ग कॉलम। इफ़ एल ई अपॉन बी विच इज़ लेस देन 12, देन इट इज़ ए शॉर्ट कॉलम, तो इसको हम क्या कहेंगे? शॉर्ट कॉलम है, देन इट इज़ ए शॉर्ट कॉलम। एल ई अपॉन बी विच इज़ लेस देन, ये किसके लिए लिया हमने? रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए। रेक्टेंगुलर कॉलम के लिए है, तो ये समझ में आ गया, लीस्ट लेटरल डायमेंशन रेशो टू इफेक्टिव लेंथ टू लीस्ट लेटरल डायमेंशन रेशो होगा आपका, जो भी होगा। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, लीस्ट लेटरल डायमेंशन रेशो क्या होता है ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। अब आप लोगों को ये फॉर्मूला लर्न करना है, एल ई अपॉन डी विच इज़ ग्रेटर देन 12, तो वो हो जाएगा आपका लॉन्ग कॉलम, और एल ई डिवाइडेड बाय डी विच इज़ लेस देन 12, तो वो क्या हो जाएगा आपका शॉर्ट कॉलम। फॉर द रेक्टेंगुलर कॉलम, अगर जो रेक्टेंगुलर कॉलम है उसके लिए इफ़ एल ई डिवाइडेड बाय बी विच इज़ ग्रेटर देन 12, तो क्या हो जाएगा? इट इज़ अ लॉन्ग कॉलम। इफ़ एल ई
divided by b which is less than 12, then it is for the short column. इस डेफिनेशन को लर्न कर लेना। अब फिर क्या दे रखा है, अब दे रखा है इफ द कॉलम इज लॉन्ग, अगर आपका कॉलम की लेंथ बहुत ज़्यादा है देन इट विल बी फील ओनली द बकलिंग और द बैंडिंग लोड। ये नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। कॉलम और स्टड्स क्या होते हैं, शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम में किस टाइप से इसको डिफाइन किया है, तो वो आप लोगों को यहाँ पर देखना है और उनकी डेफिनेशन लर्न करनी है। अब कल के लेक्चर में हम देखेंगे बकलिंग, लोड ऑफ बकलिंग क्या होता है, इन सब की स्टडी करेंगे। कौन कौन सी थ्योरी दी है कॉलम्स के लिए, स्टड्स के लिए, तो वो हम देखेंगे। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।